गुजरात के वडोदरा जिले के करजन में करंट लगने से 2 लोगों की मौत के बाद मातम छा गया। गुजरात के वडोदरा जिला के करजन तालुका के नारेश्वर पालेज रोड पर रेती के स्टॉक निकट करंट लगने से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। सारिंग निकट रोड पर रेटिना स्टॉक पर काम करने वाले 2 युवकों को अचानक करंट लगा, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए करजन सरकारी अस्पताल लाया गया। मृतक युवक तालुका के पुनितपुरा गांव के होने की जानकारी सामने आई है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। હવે રેતી કરવા તો અંદર બે ઉજેડા પોણી કરવા એના મોટર હતી ચાલુ મોટર હતી અંદર બે જણ એવું કર્યા કે પાણી નીકળે છે તો નીકળે છે બહારથી ખાલી અડધા જ કલાક અમે કામ કર્યું છે। એમને બૂમ પાડી હતી ઉઠી ત્યાં ઓફિસર હતા એમને બૂમ પાડી। भारतीय जनता पार्टी के वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को युवकों तक पहुंचाने के लिए गुजरात में विशेष कवायद शुरू की गई है। विकसित भारत के दृढ़ संकल्प के साथ भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रकल्प को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के तहत गुजरात के मेहसाणा की साकणचंद पटेल यूनिवर्सिटी के ओपन एयर थिएटर में गुजरात राज्य के सहकारी मंत्री जगदीश पंचाल की उपस्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन पर मार्गदर्शन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता और गुजरात राज्य के मंत्री जगदीश पंचाल ने युवाओं को वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जानकारी दी। वन नेशन वन इलेक्शन એ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદજીની અધ્યક્ષતામાં જે કમિટી બની છે અને જે રીતે આખા દેશમાં સામાજિક સંસ્થાઓ, યુનિવર્સિટીઓ, એનજીઓ, બધા જ ઉદ્યોગ જગતના લોકો, દરેક લોકો સમર્થન આપી રહ્યા છે અને આ સમર્થનના લઈ અને આજે સાકરચંદ યુનિવર્સિટીની અંદર માન્ય પ્રકાશભાઈ પટેલ, અમારા પૂર્વ સાંસદ શ્રી શારદાબેન, અમારા ગિરીશભાઈ, આ બધાની અધ્યક્ષતામાં આ યુવાનો દ્વારા સમર્થન કઈ રીતે મળે એના માટેનો એક સરસ કાર્યક્રમ માન્ય પ્રકાશભાઈ રાખ્યો હતો। આખા દેશમાં આ પ્રમાણે કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે। વન નેશન વન ઇલેક્શન એ જ્યારે દેશ આઝાદ થયો ત્યારે ઓલરેડી એ અસ્તિત્વમાં હતો। સમયાંતરે કોંગ્રેસે આને ભૂસવાનો પ્રયાસ કર્યો। કોંગ્રેસે જ્યારે પૂરી હાર થવા માંડી ત્યારે કોંગ્રેસે ઇન્દિરા ગાંધીના માધ્યમથી अलग અને જેમ જેમ રાજ્યો अलग बनता ગયા ત્યારે આ પ્રથાને નાબૂદ કરવાનો પ્રયાસ એ કોંગ્રેસે ચોક્કસ કર્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર દ્વારા 1984ની અંદર આનું સૌથી પહેલું સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અમારી એનડીએની સરકાર દ્વારા અને અમારા મેનિફેસ્ટોની અંદર પણ વન નેશન વન ઇલેક્શનને સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે અને જે વાયદાઓ દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન માન્ય મોદી સાહેબ જે વાયદા કરે છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી જે વાયદા કરે છે એને પરિપૂર્ણ કરતી હોય છે અને મેનિફેસ્ટોની અંદર જે વાત હતી એ વાતને લઈ અને સાથે સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય જે કમિટી બની એ કમિટીમાં રામનાથ કોવિંદજીથી માંડી હરેશ સાલ્વે જેવા સિનિયર એડવોકેટ્સથી માંડી અને બધા લોકોની જે કમિટી બની અલગ અલગ કન્ટ્રીની અંદર પણ આનો પ્રવાસ થયો છે। અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં જાપાન છે, સ્વીડન છે, જર્મની છે, જે કન્ટ્રીની અંદર વન નેશન વન ઇલેક્શન થઈ રહ્યું છે અને એના કારણે કેટલા બધા માનવ કલાકો જેની જે બચત થઈ રહી છે, કરોડો રૂપિયાની જે બચત થઈ રહી છે, आप बताओ प्रयास करो। वहीं मेहसाणा की गणपत यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम हॉल में भी ऐसा ही एक आयोजन मेहसाणा के लोकसभा सांसद हरिभाई पटेल द्वारा किया गया, जिसमें सांसद हरिभाई पटेल ने युवा छात्रों को एक देश एक चुनाव पर परिसंवाद को संबोधित करते हुए एक देश एक चुनाव से होने वाले फायदे युवाओं समक्ष बयान किए। गुजरात के वडोदरा शहर में गर्मियों की शुरुआत के साथ ही लोगों को पानी की दिक्कतें आ रही है। खासकर समा इलाके में जहां बरसात के वक्त बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, वहीं जब बारिश शुरू होती है लोग पानी से परेशान होते हैं। यहाँ कम प्रेशर की दिक्कत से लोग परेशान है। पिछले दिनों मोर्चा भी निकला था जिस पर पुलिस ने जोर जबरदस्ती भी की थी और इसी के चलते स्थानीय नगर सेवक महावीर सिंह राजपुरोहित आज यहाँ अलग अलग सोसाइटी की विजिट कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार समस्या कहाँ आ रही है और लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही है। वडोदरा के समा इलाके की कई सोसाइटी में लो प्रेशर की समस्या लोगों को परेशान कर रही है, जिसकी जांच करने खुद स्थानीय नगर सेवक महावीर सिंह राजपुरोहित यहाँ पहुंचे हैं और जल आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ लो प्रेशर के पानी की समस्या का जायजा लिया जा रहा है।
वडोदरा के समा के कई सोसाइटी में कम प्रेशर से पानी आने की परेशानी लोगों को हैरान कर रही है। कई दिनों से लोग परेशान हैं और गर्मियों में पानी नहीं आने से लोग परेशान हो रहे हैं। पिछले दिनों मोर्चा भी वडोदरा शहर ने देखा और मोर्चा ले जाने वाली महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती भी की गई। मामला भी पुलिस में दर्ज किया गया। यहाँ की कुछ महिलाएं मेरे साथ है, किस तरह की परेशानियों का सामना कर रही हैं जानेंगे। कितने दिनों से कम पानी आ रहा है आप लोगों की सोसाइटी? लगभग 6 मंथ से 6 મહિના से પાણી કમ आता है। 6 મહિનાથી ઓછું પાણી આવે છે તો કોઈને ફરિયાદ કરી છે? ફરિયાદ પહેલા ઘણીવાર ફોન પર કરીએ છીએ ને લેખિતમાં બી ઘણું બધું આપીએ છીએ, પણ ફોન પર તો ઘણીવાર વાત કરીએ છીએ પણ કંઈ થતું જ નથી। અને હમણાં કોમન પ્લોટમાં બધા ભેગા થઈને જ્યારે થયું ત્યારે આજે પાણી થોડુંક વધારે આવે છે, બાકી રોજ પાણી આવતું જ નથી। એવું કહેવાય કે પૂરી વાપરવા પૂરતું બી નથી હોતું। અને એમાં જેને municipal 9 વાગે પાણી આવતું હતું, હવે 10 વાગે થઈ ગયું છે। એટલે ઘણા બધાને બહાર જવાનું, નોકરીવાળા હોય, કોઈને પીવાનું પાણી ભરવાનું હોય તો એ ભરી નથી શકતા એ લોકોને। ઇવન પોર્ચ જ નથી, એટલે ઉપર તો પાણી આવતું જ નથી, અંડરગ્રાઉન્ડમાં બી લો પ્રેશરથી જ પાણી હોય ઘણાને છે। મ્યુનિસિપલ કેટલો કલાક પાણી આવે છે? 1 કલાક જ આવે, 1 કલાક ઓછા પ્રેશરથી આવે છે એવું ઓછા પ્રેશરથી। એટલે અંડરગ્રાઉન્ડ ટાંકી અમારી છે, અમારા 2 કનેક્શન તો પણ ભરાતી નથી, એટલે એટલું બધું ઓછું પાણી આવે છે। શું માંગણી છે કોર્પોરેશન? બસ એ પાણીનો જે છે પ્રોબ્લેમ, એનું સોલ્યુશન આવે એ જ છે। એ મેઇન બી છે। અને મેઇન આગળ બધી ગંદકી રહે છે, એ આગળ કોમન અમારી એન્ટ્રી છે એ બધી બહુ ગંદી, કારણ કે ત્યાં મોટો પ્લોટ છે, પ્લોટ મોટો છે, એને મોટી દિવાલ બનાવી દે, ચોખ્ખાઈ અંદર રહે તો કંઈ માણસને માદા ના પડે, કારણ કે ગંદકી બધા કચરો બી નાખતા જાય છે આજુબાજુ બધા જ, એટલે સફાઈ બી થવી જોઈએ। तो यहाँ के लोगों को पानी के साथ साथ गंदगी की भी परेशानी है, जिसका संज्ञान कॉर्पोरेशन ले ये जरूरी है। जल आपूर्ति विभाग के चेयरमैन और स्थानीय नगर सेवक महावीर सिंह राजपुरोहित यहाँ आए हैं और लोगों की समस्याओं का जायजा लेकर लोगों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीएमसी के जल आपूर्ति विभाग के चेयरमैन और स्थानीय नगर सेवक महावीर सिंह राजपुरोहित आज खुद फील्ड पर उतरे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों के साथ कि आखिरकार समस्या कहाँ आ रही है। महावीर सिंह जी, बहुत वक्त से लोग कम प्रेशर से पानी आने की परेशानी से ग्रस्त है, क्या दिक्कत सामने आ रही है? पिछले काफ़ी समय से ये वास्तव में सत्य है कि लो प्रेशर की यहाँ समस्या है, परंतु पिछले 15-20 दिन पहले एक जो बड़ी लाइन जा रही थी उसमें एक भंगाण था, वो भी रिपेयरिंग हो गया है। फाजलपुर खाते जो 6 पंप चलते थे उसमें से एक पंप भी बंद था, वो पंप भी रिन्यूएशन हो गया है। और इस विस्तार की पानी की जो लो प्रेशर की समस्या को हल करने के लिए एक सूचन भी किया गया हुआ है, जिसके अंदर 250 mm की नवी 200 मीटर जितनी लाइन अगर डाली जाएगी तो पानी प्रेशर का सुधारने की समस्या बिल्कुल हल होगी। और अधिकारी से मैंने इन दिनों में वापस बात की है, तो ये 15 दिन में उसको मतलब जो नाना समर्थन मिलता है वो मिलने के बाद में कामगिरी कर दी जाएगी, तो इस समस्या का परमानेंट निराकरण आएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, फिलहाल पानी नहीं आ रहा है तो क्या टैंकर से इन लोगों को पानी की आपूर्ति हो रही है? हाँ, जिन जिन सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है उनकी ज़रूरत मुताबिक आज भी ये जो 15-20 सोसाइटी हैं, तो मैंने लेट रात को 20 से एक टैंकर यहाँ भेजने की सूचना दी है और वो टैंकर आना चालू हो गया है। आखिरी सवाल, कब तक ये समस्या सुलझने की आशा आप लगा रहे हैं? मेरा ये मानना है कि ये महीने और 15 दिन महीने के अंदर इस समस्या का निराकरण अवश्य आएगा। चलिए, आशा करते हैं कि 15 दिन में ही ये समस्या सुलझ जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और लोगों को पानी की दिक्कत से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में बुनियादी सुविधा जो है पानी जैसी, वो कॉर्पोरेशन सुचारू रूप से मुहैया कराए, ये जरूरी है। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section ATG of the Income Tax Act.
V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी,
10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. वडोदरा शहर के समा इलाके में पानी की किल्लत और पानी की किल्लत पर मोर्चा निकलता है। महिलाओं के साथ पुलिस जो है अमानवीय व्यवहार करती है और उसके बाद वडोदरा पुलिस का एक ग्रुप है जिसमें कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर निकुल पटेल का एक वीडियो आता है कि महिलाओं पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, जिस पर काफी सारे सवाल उठे थे। डॉक्टर निकुल पटेल हमारे साथ है। आखिरकार क्या सच्चाई थी उस वीडियो की और ये विवाद ने क्यों तूल पकड़ा, ये उनसे जानते हैं। निकुल भाई, आपका एक वीडियो पोस्ट हुआ है पुलिस के ऑफिशियल जो मीडिया ग्रुप है उसमें कि पुलिस ने महिलाओं के साथ कुछ नहीं किया, जबकि हमारे कैमरों में तस्वीरें जो थी वो कुछ अलग ही थी। क्या कहेंगे इस पर? आप जो बता रहे हैं उसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो एरिया है उसमें कहीं टाइम से पानी नहीं आ रहा है। जुलाई 2024 का मैंने खुद एप्लीकेशन दिया है, ऑनलाइन फरियाद भी डाला था। 1 अप्रैल को हम एक राम धुन का कार्यक्रम करने वाले थे, उसका भी अर्जी पुलिस में मैंने दिया था, लेकिन उस दिन मेरी वाइफ का तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए हम लोग ने वो मौकूफ रखा। फिर 7, 8 और 9 अधिवेशन था हमारा अहमदाबाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, तो हम वहाँ गए थे। 10 तारीख का यहाँ स्थानिकों ने मुझे बुलाया, हमने मीटिंग किया और सभी महिलाओं के साथ डिसाइड किया कि हम लोग 15 तारीख को सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम करेंगे। मैंने खुद एप्लीकेशन दिया है कि पानी नहीं आ रहा है और हमें ये कार्यक्रम करना है। सुबह पुलिस कोई लिखित में मुझे जानकारी नहीं है। मैं पुलिस कमिश्नर को बोलना चाहूँगा कि आप जब परवानगी की बात करते हैं तो हमसे लिखित में मांगते हैं कि आप लिखित में अर्जी करो, ये दो, पर जब परवानगी की बात आती है तो आप लिखित में नहीं देते हो। सुबह मुझे पुलिस इंस्पेक्टर समा के जो उनका फ़ोन आया कि आपको परमिशन मिला है। हम लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, हम लोग शांतिपूर्ण से खड़े हुए थे। पुलिस ने मुझे सबसे पहले डिटेन कर लिया, कुछ भी कार्यक्रम शुरू करे या कुछ बोले उससे पहले मुझे डिटेन कर लिया गया। उसके बाद यहाँ क्या हुआ वो मुझे पता नहीं था, वो मुझे बाद में पता चला। मैं यहाँ बताना चाहूँगा सभी वीडियोज़ के अंदर जो ग्रीन टी शर्ट और कर्ली हेयर वाला जो लड़का हो रहा है वायरल, वो मेरा खुद का लड़का है जो पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो मैं कैसे कहूँगा कि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने रात को मुझे 5 बार फ़ोन किया
कि आप जब तक खड़े थे तब तक कुछ नहीं हुआ, ऐसा मुझे प्रतिक्रिया वाला वीडियो चाहिए। मेरा गलती इतना ही हुआ कि मैंने वो वीडियो में इतना नहीं बोला कि मैं जब तक था, क्योंकि मेरे जाने के बाद सब हुआ है। पुलिस इंस्पेक्टर जो राठौड़ साहब है, उन्होंने मेरे वीडियो का गलत इस्तेमाल किया है। उन्हें मुझे बोला था स्पष्ट कि मेरे रेफरेंस के लिए, और हम पार्ट्स में वीडियो बना रहे हैं। आप जब तक थे तब तक आप बोलो, जब आप नहीं थे उसके बाद जो लोग थे उनका वीडियो प्रतिक्रिया आएगा। और मैं यहाँ से पुलिस कमिश्नर से भी मैंने रजूआत किया है, और मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे वीडियो का दुरुपयोग किया गया है। जो बोला गया है वैसा नहीं, पर उससे अलग जाके पूरे साथ जोड़कर पुलिस अपना बचाव के लिए मेरा वीडियो उपयोग कर रही है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस ने भी मेरे से खुलासा पूछा है और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मेरा जवाब यही है, और मैं वापस कहना चाहूँगा कि अगर इतने टाइम से पानी की यहाँ किल्लत है, लोग स्थानिक रजूआत कर रहे हैं, फिर भी जो रजूआत नहीं सुनी जा रही है, और फिर भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर मीडिया में बोल रहे कि 2 महीने से तकलीफ है, माही के फ्रेंच वेल में तकलीफ है, इसलिए तकलीफ है। आज जब ये हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब लोगों की सुनी जा रही है। मैं इतना ही कहूँगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं खुद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और मैंने कई बार अपना जो है शासन के खिलाफ आवाज़ उठाया है, लेकिन ये जो जिस गलत तरीके से पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे वीडियो का इस्तेमाल किया है, मैं अपने स्टेटमेंट में भी लिखूंगा, और मेरा जहां पे भी प्रतिक्रिया होगा मैं देने के लिए तैयार हूं। निकुल भाई, पुलिस इस तरह से कार्रवाई करती है, जब भी कांग्रेस पार्टी कोई प्रोटेस्ट करती है तब उन्हें पकड़ लिया जाता है, जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है। क्या कहेंगे? बहुत सारी चीजें हैं पुलिस के पास करने के लिए, लेकिन पुलिस इस तरह से निर्दोष लोगों को पकड़ने में ही बहादुरी समझती है। लोकशाही के अंदर पुलिस लोगों की रक्षा के लिए है, और जब ऐसी कोई घटना सामने आती है तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि अगर लोग अपना जो रजूआत है, एक मैं बताना चाहूँगा, कॉरपोरेशन सत्ता हर साल लोगों से पानी का टैक्स का पैसा ले रही है, तो कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है कि लोगों को सही मात्रा में ज़रूरत प्रमाणे पानी मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। आज लोग रास्ते पे क्यों आ रहे हैं, मैं सवाल पूछना चाहूँगा, मैं पुलिस से भी सवाल पूछना चाहूँगा। आज लोग रास्ते पे इसलिए आ रहे हैं कि उनको ज़रूरत के हिसाब से जितना चाहिए उतना पानी भी नहीं मिल रहा है। अगर लोग रास्ते पे भी नहीं आएंगे, अपनी रजूआत नहीं करेंगे, तो ये अघोषित इमरजेंसी है, मैं ये बोलना चाहूँगा। मेरे जैसे जनप्रतिनिधि जब रास्ते पे लोगों को विश्वास के साथ लेकर आ रहे हैं, तो सरकार को भी समझना चाहिए कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी नैतिक जवाबदारी है। अगर सब लोग मिलके अपनी कामगिरी अच्छी तरह करेंगे तो पब्लिक को जो दिक्कत हो रही है वो कभी नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। यहाँ पुलिस के जो कार्यवाही है उस पर सवाल उठे हैं, और क्यों ना उठे, आखिरकार प्रोटेस्ट कर रहे आम आदमी को इस तरह डिटेन किया जाएगा तो इससे बुरा बर्ताव क्या हो सकता है। इस पर ज़रूर पुलिस की कार्रवाई हो रही है, और दोषी पुलिस वालों पर कुछ ना कोई एक्शन हो, ये भी वडोदरा शहर और जिन पर ये कार्रवाई हुई है ये ज़रूर चाहेंगे। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा में डॉक्टर नरेंद्र और डॉक्टर दीपा वेकरिया ने 2 दिव्यांग बच्चों की जिम्मेदारी ली है। गुजरात के वडोदरा में महावीर 4 रास्ता निकट आस्था फाउंडेशन संचालित परिवर्तन स्कूल का स्पेशली एबल्ड स्कूल है, जहां मनोदिव्यांग बच्चों की देखभाल की जाती है। वडोदरा के गायक डॉक्टर नरेंद्र वेकरिया और उनकी पत्नी एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर दीपा वेकरिया इस स्कूल की लगातार विजिट करते रहते हैं। उन्होंने यहाँ के 2 बच्चों को अच्छा जीवन देने की पहल के साथ उनकी जिम्मेदारी ली है। इन दोनों बच्चों को लाइफ टाइम वेकरिया परिवार द्वारा पढ़ा लिखा कर उनके सर्वांगीण विकास की कोशिश की जा रही है, जो वाकई में सराहनीय प्रयास है। મારા ફેમિલી સાથે આજે આસ્થા ફાઉન્ડેશન દ્વારા પરિવર્તન સ્કૂલ, જે મનો દિવ્યાંગ બાળકો માટેની સ્કૂલ છે, સ્પેશિયલી એબલ છોકરાઓ માટેની સ્કૂલ, ત્યાં વિઝિટ માટે આવ્યા છીએ। અહીંયા ચાલતી પ્રવૃત્તિઓ વિશે અમે નિરીક્ષણ કર્યું, અને આજે અમે આવા 2 બાળકોની જવાબદારી લેવાનું નક્કી કર્યું છે। ખૂબ સરસ પ્રવૃત્તિ અહીંયા ચાલે છે, જેમાં બાળકોને આવવા જવાની વ્યવસ્થા, અહીંયા રમવાની અને એમની બેઝિક ભણવાની વ્યવસ્થા વિનામૂલ્યે કરી આપવામાં આવે છે, અને સરસ રીતે સેફ એન્વાયરમેન્ટમાં એનું
જતન કરવામાં આવે છે. આ પ્રવૃત્તિ જોઈને હું એટલું કહેવા માંગીશ કે સમાજમાં લોકોએ પણ આગળ આવવાની જરૂર ખરી.